Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hello, assalamu alaikum everyone. How are you? This is Muhammad Imran and I welcome all of you on English You Need. English language course की हमारी आज सेकंड क्लास है. फर्स्ट क्लास में हमने वेदर के मुतालिक पढ़ा था कि वेदर के मुतालिक आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो प्रेजेंट में उसका आंसर कैसे देना था. तो जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स हम फर्स्ट लेसन की थोड़ा सा रिव्यू चेक करते हैं. उसमें हमारा क्वेश्चन ये था, हाउ इज द डे टुडे. ओके, हाउ इज द डे टुडे. तो इसका आंसर हमने देने के लिए ऐसे किया था, लाइक इट इज और इट इज को इफ यू राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म इट्स, ये हमारे पास वोकैबुलरी थी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड बैंक. हमने इन्हीं वर्ड्स को लेके वन बाय वन इसके अंदर पुट किया था. इट इज, जैसे ये फर्स्ट है सनी टुडे, इट इज सनी टुडे. जिस दिन धूप निकली होती है तो हम कहते हैं इट इज सनी टुडे. तो फिर हमने वन बाय वन इन तमाम वर्ड्स को हॉट, क्लोज, फाइन या प्लेजेंट, क्लाउडी, एरी, रेनी, वेट, कोल्ड एंड फॉगी, इन तमाम वर्ड्स को वन बाय वन हमने इसी स्ट्रक्चर में यूज किया था. इट्स सनी टुडे, इट्स हॉट टुडे, इट्स क्लोज टुडे. अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लिखना हो, अगर आपने कहना नहीं आज हॉट नहीं है, आज गर्मी नहीं है, यू से इट इज नॉट सनी टुडे. और इसी का क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन बनाने के लिए ऑलवेज जो भी सेंटेंस होगा, जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको सेंटेंस के शुरू में ले जाते हैं. लाइक इज, यहां पे सिर्फ ये होगा कि आई कैपिटल होगा और ये वाला आई स्मॉल. इज इट सनी टुडे. सॉरी, इज इट सनी टुडे. तो ये था हमारा लास्ट जो क्लास थी, दैट वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ स्पोकन कोर्स. उसमें हमने हाउ इज द डे टुडे, अगर ये क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है तो उसमें से इन वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड इसमें पुट करके तो आपने इसका आंसर देना था. आज अगर यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि उसके अंदर पास्ट टेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं. अगर सेम क्वेश्चन पास्ट में पूछ लिया जाए तो क्या होगा. इज जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड विद वॉज एंड टुडे विल बी रिप्लेस्ड विद यस्टरडे. हाउ वॉज द डे यस्टरडे. कल मौसम कैसा था, कल का दिन कैसा था. ओके जी, कल मौसम कैसा था या कल का दिन कैसा था. तो उसके आंसर में सेम वही स्ट्रक्चर होगा. वहां पे इज था, यहां पे वॉज हो जाएगा. इट वॉज सनी यस्टरडे. कल मौसम धूप वाला था. सनी मीन्स जिसमें बहुत ज्यादा धूप निकली हो, यानी वो चाहे गर्मियों की धूप है चाहे सर्दियों की है. हॉट, जिसमें बहुत गर्मी हो तो हम कहते हैं इट्स हॉट टुडे या इट वाज हॉट यस्टरडे. तो आज हम वॉज का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं. तो इट वाज हॉट यस्टरडे, कल गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी. इट वाज वेरी हॉट. ठीक है, इन सब के साथ वेरी का यूज आप कर सकते हैं. अगर आपने जस्ट उसके ऊपर ज्यादा जोर देना है, बहुत ज्यादा कहना है साथ में, तो हो जाएगा इट वॉज वेरी सनी यस्टरडे, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे. क्लोज, जिस दिन हवा बंद हो, हब्स वाला दिन हो, तो हम कहते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट के लिए इज और पास्ट के लिए वॉज और यस्टरडे. इट वॉज क्लोज यस्टरडे.
कल हवा बंद थी, कल हब्स वाला दिन था, जिस दिन मौसम बड़ा सुहाना हो, खुशगवार हो, यू से इट वॉज फाइन येस्टरडे और इट वॉज प्लेजेंट येस्टरडे। फाइन एंड प्लेजेंट बोथ मीन सेम थिंग। फाइन एंड प्लेजेंट मीन खुशगवार या सुहाना। क्लाउडी बादल छाए हों, आसमान के ऊपर बादल हो, बारिश आने वाला मौसम हो, यानी पास्ट में हो तो इट वॉज क्लाउडी येस्टरडे। इट वॉज क्लाउडी येस्टरडे। हवा चल रही हो तो हम कहते हैं इट वॉज एरी येस्टरडे। कल हवा चल रही थी, कल हवा वाला दिन था। इट वॉज एरी येस्टरडे। नेक्स्ट इज रेनी, बारिश वाला दिन, जिस दिन बारिश हो रही हो। इट वॉज रेनी येस्टरडे। कल बारिश वाला दिन था, कल बारिश हुई थी। ओके, वेट रेनी है जिसमें, रेनी मीन्स जिसमें सही तरह से बारिश हुई हो, बट वेट होता है कि बारिश कभी शुरू होगी, कभी बंद होगी, कभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिमझिम आनी शुरू होगी, तो दैट डे इज कॉल्ड वेट डे। तो इट वॉज वेट येस्टरडे। कल मौसम गीला सा था, कभी बारिश थी, कभी बारिश हट जाती थी, सारा दिन जो था। इट वॉज वेट येस्टरडे। कोल्ड, सर्दी। इट वॉज कोल्ड येस्टरडे। कल गर्मी सर्दी थी। इट वॉज कोल्ड येस्टरडे। नेक्स्ट फॉगी, जिस दिन धुंध हो। इट वॉज फॉगी येस्टरडे। कल धुंध वाला दिन था या कल धुंध थी। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सिंपल सेंटेंसेस में हम कहते हैं इस तरह से। और अगर इसको नेगेटिव बनाना हो, यू से इट वॉज नॉट सनी से मुराद यहां पे इसमें से कुछ भी पुट कर सकते हैं इस जगह पे। सनी यस्टरडे। ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं इनको कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों के दोनों जो हैं वो पार्ट हैं असर्टिव सेंटेंसेस का। असर्टिव सेंटेंसेस के उसको सब डिवाइड करें तो उसमें पॉजिटिव, जिसे हम सादा जुमला कहते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ओके, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, बट अगर दोनों को इकट्ठा लिखना हो तो असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद इंटरोगेटिव, तो उसमें जैसे पहले भी कह चुका हूँ, किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना हो तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सेंटेंस के शुरू में ले जाते हैं। उसमें सिर्फ ये चीज़ होती है कि जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा दैट विल बी कैपिटल, और यहाँ पे जो वर्ड होगा उसको जब अंदर लेके जाएंगे तो वो उसका स्मॉल हो जाएगा। वॉज इट सनी येस्टरडे। और आखिर पे क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके जी, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। दिस इज द नेगेटिव। दोनों को इकट्ठा, दोनों जो किसकी हेड, इनका मेन हेड क्या है, असर्टिव सेंटेंस, एंड दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये था हमारा हाउ टू टॉक अबाउट वेदर। प्रेजेंट में इट का यूज, इट इज लेके चलते हैं, या उसके नॉट लगाना हो तो इट्स नॉट, और क्वेश्चन करना हो तो इज इट। और यही क्वेश्चन अगर पास्ट में पूछना हो, आपने पूछना हो किसी से, इज को रिप्लेस करते हैं वॉज के साथ, और टुडे को रिप्लेस करते हैं येस्टरडे के साथ। और अगर यही क्वेश्चन आपसे किया जाता है तो दिस इज द वे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत सिंपल सा, शॉर्ट सा एक स्ट्रक्चर है। इसको बिगनर्स के लिए सीखना क्वाइट इजी है। इवन कि वो लोग भी जो थोड़े दे आर गुड एट इंग्लिश, उनके लिए भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें नया होगा। तो मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ से लेके चलूँगा और आपको इंग्लिश का ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी इश्यूज़ हैं, जो भी टॉपिक है, वो हम सारे के सारे कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे, और हमारा ये साथ इंशाल्लाह यूँ ही बना रहेगा और यूँ ही इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।